हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में, जिसे हम लोग वीपीसी भी बोलते हैं। वीपीसी एक सर्विस है AWS के अंदर, जिसके थ्रू आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं AWS प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। नेटवर्किंग बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर आपने एक सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है और फर्दर उस सर्वर के अंदर जाके आपने एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप इस सर्वर पे नेटवर्क इनेबल नहीं करेंगे, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके इंटरनल एम्प्लॉय हैं, ना ही ये लोग इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, और साथ ही साथ अगर कोई आपके एक्सटर्नल यूजर हैं, अगर नेटवर्किंग आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं की हुई है, यानी अपने सर्वर को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ना ही ये जो एक्सटर्नल कस्टमर है आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, नेटवर्किंग के बिना सब कुछ बेकार है। तो नेटवर्किंग किसी भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है और सेम चीज AWS के केस में भी है। तो इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि AWS के अंदर नेटवर्क किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि VPC एक सर्विस है जिसके थ्रू हम AWS के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं और VPC का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इसे प्राइवेट क्लाउड क्यों बोला जाता है? तो सपोज ये आपका AWS का एनवायरनमेंट है। इस AWS के अंदर मल्टीपल कंपनीज ने अपने अकाउंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मिलियंस ऑफ कंपनी है जिनके अपने खुद के अकाउंट हैं, ठीक है, और इसी अकाउंट से लॉगिन करके ये अपना नेटवर्क इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने रिसोर्सेज इसके अंदर डिप्लॉय करते हैं। तो लेट्स से ये मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट के थ्रू मैंने AWS के अंदर लॉगिन किया हुआ है और इस कंसोल से जब मैं AWS के अंदर लॉगिन करता हूँ और जब इसके अंदर एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे एक तरीके का यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये जो नेटवर्क है वो मेरे लिए ही है, लाइक इट्स लाइक अ प्राइवेट क्लाउड। ओके, तो जितने भी यहाँ पे अकाउंट है उसके अंदर जो भी वो नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी उस नेटवर्क के अंदर रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए यहाँ पे प्राइवेट है। तो हर एक को एक सेम यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है कि उनको जैसे खुद का एक प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे असाइन हो रहा है जिसके अंदर जाके वो अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जो भी मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क की विजिबिलिटी इस अकाउंट को नहीं है, साथ ही साथ इस नेटवर्क की विजिबिलिटी किसी दूसरे अकाउंट को नहीं है, राइट। तो एक तरीके का जो यूजर एक्सपीरियंस जो मुझे मिल रहा है वो है कि एक प्राइवेट क्लाउड AWS ने मुझे यहाँ पे असाइन किया हुआ है और ये जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं बेसिकली एक वर्चुअल नेटवर्क है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बुलाते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। AWS नेटवर्किंग को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हमारे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क से, ताकि सेम एग्जांपल को हम रिलेट करते हुए AWS नेटवर्किंग को समझें और अपने नेटवर्क को क्रिएट कर सकें। तो सपोज ये आपकी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर आप अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? एक स्विच की जरूरत है। लेट्स से आपने एक स्विच यहाँ पे लिया और जब हम इस स्विच को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले इस पे एक IP रेंज भी यहाँ पे असाइन करते हैं। सपोज जो IP रेंज में यहाँ पे इस पे असाइन कर रहा हूँ वो है 10.0.0.0/16 और इस IP रेंज को मैंने इस स्विच के साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारे क्लाइंट डिवाइसेस है, सपोज ये आपका एक वर्क स्टेशन है या कोई लैपटॉप है, जब आप इस वर्क स्टेशन या लैपटॉप या सर्वर को अपने जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत होती है? लैन केबल की जरूरत होती है। तो लैन केबल का एक एंड आपके इस डिवाइस के जो निक कार्ड है उसके साथ कनेक्ट होगा और दूसरा एंड जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके स्विच पोर्ट के साथ। सिमिलरली सपोज आपके पास एक ये दूसरा डिवाइस है तो सेम यहाँ पे भी होगा, इस पे भी एक निक कार्ड होगा और सेम निक कार्ड के थ्रू लैन केबल का एक एंड निक कार्ड पे आप कनेक्ट करेंगे, दूसरा आप स्विच पोर्ट पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्योंकि जो रेंज मैंने यहाँ पे असाइन की थी, इस स्विच पे जो मैंने रेंज यहाँ पे कॉन्फ़िगर की है वो है 10.0.0.0/16। तो यानी जो IP एड्रेस यहाँ पे असाइन हो रहा है वो IP एड्रेस हो सकता है 10.0.0.2, कोई भी IP एड्रेस हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पे 10.0.0.2 यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सपोज इस पे जो IP एड्रेस असाइन हुआ है वो है .3। ओके, नाउ सपोज ये आपका एक प्रोडक्शन डिवाइस है
जो आपके डे टू डे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज होता है, राइट। और ये आपका कोई R&D डिवाइस है, यानी आप इस डिवाइस को मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज आप सपोर्ट में हैं और कोई कस्टमर इशू है और उसके इशू को आप यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि आप टेस्टिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि लर्निंग के लिए आप कोई इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली R&D पर्पज के लिए आप ये वर्क स्टेशन यहाँ पे सपोज यूज कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे कोई सर्विस डिप्लॉय की और अनफॉर्चुनेटली और एक्सीडेंटली कोई ब्रॉडकास्ट इस डिवाइस से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जब ब्रॉडकास्ट होता है तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि ये डिवाइस यहाँ से पैकेट ओरिजिनेट करके सेंड करना स्टार्ट कर देता है हर एक पोर्ट पे। तो इससे क्या है कि जो पोर्ट यहाँ पे हैं स्विच के, वो आपके ओवरलोड हो जाते हैं, राइट। अगर ओवरलोड होंगे तो उस पोर्ट से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेज है वहां पे लेटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये मेरा एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड था इस पोर्ट पे, अगर ब्रॉडकास्टिंग के कारण ये ओवरलोड होता है तो इस केस में यहाँ पे लेटेंसी आएगी। हो सकता है कि पूरे के पूरे जो डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्विच से, तो सारे के सारे डिवाइसेस पे नेटवर्क कनेक्शन काम करना ही बंद कर दे ड्यू टू ओवरलोड। तो जनरली इस केस में नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं, वो इस तरीके के डिवाइसेस को फाइंड आउट करते हैं और स्विच पे जाके इस पोर्ट को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि ये दोनों अलग तरीके के डिवाइसेस है, ये मेरा प्रोडक्शन डिवाइस है और ये मेरा R&D डिवाइस है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस स्विच को हम दो लॉजिकल बाउंड्रीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपने फर्दर यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया, एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क यहाँ पे ये आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाते हैं हमारे VLAN। तो VLAN क्या है, एक तरीके से सपोज ये एक VLAN 1 है, VLAN है आपका सबनेट। सबनेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क। आप चाहते तो एक नेटवर्क और क्रिएट कर सकते थे, उसमें एक सेपरेट रेंज भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अननेसेसरी आप IP एड्रेसेस को वेस्ट कर रहे हैं। उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला, सबनेट का मतलब है नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क, यानी इस मेन नेटवर्क के अंदर फर्दर आपने एक नेटवर्क यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर ली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके IP एड्रेसेस भी यहाँ पे सेव हो जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग। सपोज ये आपका VLAN 1 है जो कि एक सबनेट है और इसे आप यूज कर लीजिए प्रोडक्शन के लिए। तो आप इसे बोल सकते हैं ये आपका प्रोडक्शन VLAN है या प्रोडक्शन सबनेट है। सिमिलरली ये जो है इसको आप मेंशन कर लीजिए VLAN 2, ये भी एक सबनेट है और इसको हम बोल लेते हैं R&D सबनेट। तो जो R&D सबनेट है, आप अपने R&D रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क पे बेसिकली जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि बेसिकली आपने जो एक मेन रेंज ऑफ नेटवर्क थी उसको दो फर्दर नेटवर्क में यहाँ पे स्प्लिट कर लिया, जिसे हम बोल रहे हैं सबनेट, राइट। तो जब भी आप यहाँ पे सबनेट क्रिएट करते हैं तो इस सबनेट के लिए आपको एक नेटवर्क रेंज भी क्रिएट करनी होती है और वो जो नेटवर्क रेंज है वो कहाँ से क्रिएट होगी, वो क्रिएट होगी इस मेन रेंज के अंदर से ही, क्योंकि हमने बेसिकली इस रेंज को स्प्लिट किया है दो पार्ट में, दो सबनेट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो अगर आपको सबनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना आता है, तो आप मैनुअली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप सबनेट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गूगल पे आपके सर्च कीजिए VLSM सबनेट कैलकुलेटर और इस URL पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबनेट्स डू यू नीड टू क्रिएट। तो एज पर माई डायग्राम कितने सबनेट मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 सबनेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ सबनेट 2। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेटवर्क IP प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ IP एड्रेस मुझे मेंशन करनी है वो है ये 10.0.0.0/16। तो इसे आके मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसी नेटवर्क के रेंज से मुझे 2 सबनेट क्रिएट करने। अब ये पूछ रहा है कि हर एक सबनेट में आप कितने होस्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, यानी जैसे ये एक सबनेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया स्विच पे। अब ये पूछ रहा है कि इस सबनेट के अंदर आप कितने होस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। होस्ट क्या है, ये जो डिवाइस है ये एक होस्ट है, ठीक है। तो ऐसे कितने आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं इस रेंज पे। तो मैंने बोला कि लेट्स से 254, सबनेट 1 पे 254, सबनेट 2 पे भी 254 एंड क्लिक ऑन सबनेट। तो ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपके लिए जो नेटवर्क रेंज है यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज यहाँ पे आई है वो है 10.0.0.0/24
और दूसरा जो सबनेट है वो है 10.0.1.0/24। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि 3 सबनेट आपको चाहिए तो तीसरे सबनेट में कितने होस्ट चाहिए ये भी आप मेंशन कर लीजिए, देन क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सबनेट कैलकुलेट हो गए। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इन 2 सबनेट को यहाँ से पिक कर लेता हूँ, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, और इन सबनेट रेंज को मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन सबनेट पे मैंने जो दिया है वो है 10.0.1.0/24, और R&D सबनेट पे जो रेंज में असाइन कर रहा हूँ वो है 10.0.2.0/24। राइट। अब क्या होगा कि जो ये डिवाइस है ये कनेक्टेड है आपके प्रोडक्शन सबनेट के अंदर, तो जो आईपी रेंज यहाँ पे असाइन होगी वो भी असाइन होगी इसी रेंज से। ओके, तो लेट्स से वो आईपी एड्रेस है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है इस डिवाइस पे यहाँ पे असाइन हो रहा है इस रेंज में से। सो सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो आईपी एड्रेस है 10.0.1.4। सिमिलरली आपका जो R&D डिवाइस है ये कनेक्टेड है आपका R&D सबनेट पे। R&D सबनेट पे जो रेंज है वो है 10.0.2.0, तो यानी इसी रेंज में से एक आईपी एड्रेस आके यहाँ पे असाइन होगा और वो हो सकता है आपका 10.0.2.4। ओके, तो ऑन प्रीमिसेस के केस में जनरली होता क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 VLAN बनाए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों VLAN एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ ये डिवाइस एक्सीडेंटली कभी भी ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो ये जो भी ब्रॉडकास्ट है वो लिमिटेड हो जाएगा इस पर्टिकुलर सबनेट के अंदर। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों जो सबनेट हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इनके बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट का। एक ब्रॉडली हमने इसको समझा कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर सेम एनवायरनमेंट को और सेम कॉन्सेप्ट को और एग्जांपल को बेसिकली हम लोग AWS एनवायरनमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो AWS के अंदर सबसे पहले मुझे एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये सपोज एक नेटवर्क मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जब भी मैं यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये मुझसे पूछेगा कि इस नेटवर्क का नाम क्या है, तो मुझे एक नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो नाम सपोज मैंने इसको दे दिया VPC1। साथ ही साथ ये मुझसे पूछेगा कि कौन सी नेटवर्क रेंज आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो मेन रेंज क्या है हमारी 10.0.0.0/16। सो सेम रेंज में यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ 10.0.0.0/16। देन फर्दर इस VPC के अंदर जिसका नाम है VPC1, यहाँ पे मैं 2 सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सबनेट 1 और सबनेट 2। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 सबनेट क्रिएट किए हैं, तो अगर हम AWS में देखेंगे सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं तो VPC1 के अंदर जाके मैं यहाँ पे 2 सबनेट क्रिएट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल इस सबनेट का नाम है सबनेट 1 और जो आईपी रेंज है यहाँ पे वो है 10.0.1.0/24, और दूसरा सबनेट है मेरा सबनेट 2 और इसका जो आईपी रेंज है वो है 10.0.2.0/24। एंड फाइनली यहाँ पे जाके मैं 2 वर्चुअल मशीन और EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय कर लूंगा। एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे, दूसरा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे। इस EC2 इंस्टेंस का नाम है VM1 एंड दूसरे EC2 इंस्टेंस का नाम मैं ले लेता हूँ VM2। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेरे क्लाइंट डिवाइस थे, एक प्रोडक्शन पे था, एक दूसरा R&D पे है। ये एक प्रोडक्शन वाला कनेक्टेड है इस सबनेट पे, R&D वाला कनेक्टेड है इस सबनेट पे। सो सेम चीज हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर ली है। अब इस पूरे डायग्राम को AWS के अंदर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो AWS के अंदर अगर हमें इसे क्रिएट करना हो तो आप आइए अपने पोर्टल पे। तो सबसे पहले आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिए कि किस रीजन के अंदर जाके आपको ये नेटवर्क डिप्लॉय करना है। यहाँ पे सिंगापुर रीजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप सर्च कीजिए अपनी सर्विस को। तो इस केस में VPC एक सर्विस है और VPC के थ्रू ही जाके मैं इस नेटवर्क को क्रिएट करूंगा। तो VPC यहाँ पे दिख रहा है अंडर सर्विसेज, इस पे क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर VPCs। ओके, उसके बाद आप क्लिक कीजिए क्रिएट VPC।
तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो VPC का नाम है VPC1। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या रेंज है, तो रेंज हमने मेंशन की थी वो है 10.0.0/16 और टेनेंसी यहाँ पर डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद गो अहेड एंड क्रिएट योर VPC। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नेटवर्क मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, VPC1 मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो यही रेंज मैंने वहां पे भी मेंशन की थी। अब आपका VPC यहाँ पे क्रिएट हो गया। VPC के अंदर जाके मैं 2 सबनेट क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो सबनेट का नाम है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सबनेट 1 और सबनेट 2, मैं इस सबनेट का नाम जो रखूंगा यहाँ पे वो होगा पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो नाम ले रहा हूँ वो है पब्लिक सबनेट और ये है प्राइवेट सबनेट। तो आप यहाँ सबनेट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए क्रिएट सबनेट। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपका VPC कौन है, किस VPC के अंदर आप एक्चुअली ये सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे VPC1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, VPC1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके सबनेट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे जो सबनेट का नाम मेंशन कर रहा हूँ वो है पब्लिक सबनेट। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो सबनेट आप क्रिएट करना चाहते हैं किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंगापुर रीजन के अंदर हमारे 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ओके, 1A, 1B, 1C। यहाँ से आप स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई भी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते और नो प्रेफरेंसेस यहाँ पे बोलते हैं, तो AWS आपके बिहाफ से कोई भी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से चूज करेगा और उसके ऊपर जाके आपका ये सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। राइट, लेट्स से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ AP साउथ ईस्ट 1A। अब ये पूछ रहा है कि क्या रेंज है आपके सबनेट की, तो सबनेट की रेंज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 10.0.1.0/24। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कोई टैग मेंशन कर सकते हैं और फाइनली जाके क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। तो पब्लिक सबनेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद दोबारा आइए क्रिएट सबनेट पे, सेलेक्ट योर VPC, VPC1, सबनेट का नाम है प्राइवेट सबनेट और अवेलेबिलिटी जोन मैंने सेलेक्ट कर लिया है AP साउथ ईस्ट 1A। जो IP रेंज है वो है 10.0.2.0/24 एंड फाइनली क्रिएट सबनेट। तो अभी मैंने एक VPC के अंदर यहाँ पे 2 सबनेट क्रिएट कर लिया। अगर आप सबनेट पे जाके अपने सबनेट देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका सबनेट 1, सॉरी आपका पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सबनेट 1, 2, 3 भी दिख रहे हैं। ये तीनों सबनेट किसी दूसरे VPC के अंदर क्रिएट हुए हैं। बेसिकली ये डिफॉल्ट VPC के अंदर यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। जैसा हमने अपनी आर्किटेक्चर की क्लासेस में डिस्कस किया था कि हर एक रीजन के अंदर एक डिफॉल्ट VPC होता है, जैसे AWS क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट VPC, अगर आप यहाँ पे योर VPC पे जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 2 VPC आपको दिखाई दे रहे हैं। ये VPC मैंने क्रिएट किया, ये VPC ऑलरेडी यहाँ पे था, यानी ये VPC क्रिएट किया था AWS ने। और अगर आप हर रीजन के अंदर जाके देखेंगे तो एक डिफॉल्ट VPC हर रीजन के अंदर क्रिएट होता है, ये है इसकी IP रेंज। और इस VPC के अंदर जाके ऑलरेडी 3 सबनेट यहाँ पे क्रिएटेड हैं। तो जितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं एक रीजन में उतने सबनेट भी होते हैं। तो सिंगापुर रीजन में हमारे 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो यहाँ पे 3 सबनेट क्रिएटेड है, सबनेट 1, सबनेट 2 और सबनेट 3। हर एक सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन के साथ यहाँ पे मैप्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं खुद का VPC। तो ये मेरे सबनेट है अभी जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं VPC1 के अंदर। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिप्लॉय करना चाहता हूं 2 EC2 इंस्टेंस जिनका नाम है VM1 एंड VM2। और जब मैं इन्हें डिप्लॉय करूंगा तो आई विल मेक श्योर दैट कि VM1 को मैं पब्लिक सबनेट के अंदर प्लेस करूं, VM2 को मैं प्लेस करूं प्राइवेट सबनेट के अंदर। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे, क्लिक ऑन सर्विसेज एंड देन क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज। राइट हैंड साइड में क्लिक ऑन व्यू ऑल सर्विसेज और यहां से मैं EC2 सर्विस को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं 2 EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। पहले EC2 इंस्टेंस को मैं अपने पब्लिक सबनेट के अंदर प्लेस करूंगा और दूसरे EC2 इंस्टेंस को मैं अपने प्राइवेट सबनेट के अंदर प्लेस करके देखूंगा। तो EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन इट
और जो मेरा पहला EC2 इंस्टेंस है उसका नाम है VM1। इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को मैं अभी सिंगापुर रीजन में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अपनी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इमेज को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ विंडोज पे, और यहाँ पे मैं विंडोज सर्वर 2016 बेस की इमेज को डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं इंस्टेंस टाइप पे। इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के लिए जो इंस्टेंस टाइप मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वह है T2.micro। इसे एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद हमें एक की पेयर यहाँ पे क्रिएट करना है। लेट्स से एक नया की पेयर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर, और इस पर्टिकुलर की पेयर का जो नाम है वह है AWS कोर्स, और इस की पेयर के प्राइवेट की का जो फाइल फॉर्मेट है वह है .pem। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर, और जैसे ही हम लोग क्रिएट की पेयर पे क्लिक करते हैं तो एक प्राइवेट की हमारे लैपटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड होती है। अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। की पेयर पे आप देख सकते हैं कि हमारी की पेयर का जो नाम है वह है AWS कोर्स। अब हम लोग वापस आते हैं अपने नेटवर्किंग सेक्शन पे। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने VPC1 नाम से एक VPC को क्रिएट किया है। उसके अंदर हमारे पास दो सबनेट हैं, एक का नाम है पब्लिक सबनेट और दूसरे का नाम है प्राइवेट सबनेट। इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को मैं पब्लिक सबनेट के अंदर प्लेस करना चाहता हूं। तो इसके लिए नेटवर्क सेटिंग पे आके मुझे एडिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और VPC पे अभी आप देखेंगे तो दो VPC यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहला है हमारा डिफॉल्ट VPC जिसे AWS हर रीजन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है, और ये है दूसरा VPC जिसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था। तो आप VPC के नाम को यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है VPC1, और साथ ही साथ जो एड्रेस रेंज हम लोगों ने मेंशन की थी वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। इस पर्टिकुलर VPC के अंदर हम लोगों ने दो सबनेट को क्रिएट किया था। तो ये है हमारे दो सबनेट। पहले सबनेट का नाम है पब्लिक सबनेट और दूसरे सबनेट का नाम है प्राइवेट सबनेट। मैं अपने इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को पब्लिक सबनेट के अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूं। तो इसे मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है ऑटो असाइन पब्लिक IP के बारे में, तो मैं इसे यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ ताकि एक पब्लिक IP एड्रेस मेरे EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे असाइन हो सके। इसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। फायरवॉल पे अभी आप देखेंगे कि पोर्ट नंबर 3389 विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अलाउड है। इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो नंबर ऑफ इंस्टेंस पे यहाँ पे मेंशन्ड है 1। गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट। तो सक्सेसफुली अभी हम लोगों ने पहला EC2 इंस्टेंस यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। गो अहेड एंड क्लिक ऑन व्यू ऑल इंस्टेंसेस, और अभी आप देख सकते हैं कि VM1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं एक दूसरा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का जो नाम है वो है VM2। इस पे भी मैं विंडोज की ही इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो विंडोज को सेलेक्ट करने के बाद इस लिस्ट में से यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2016 बेस। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं इंस्टेंस टाइप पे। तो जो इंस्टेंस टाइप मैं इस EC2 इंस्टेंस के लिए ले रहा हूँ वह है T2.micro जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। इसके बाद हम लोग आते हैं की पेयर पे। तो हमने ऑलरेडी एक की पेयर क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो ये हमारा की पेयर, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं AWS कोर्स, एंड देन फाइनली हम लोग आते हैं अपने नेटवर्क सेटिंग पे। नेटवर्क सेटिंग पे आगे मुझे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और इस बार मैं अपने इस EC2 इंस्टेंस को VPC1 के अंदर प्राइवेट सबनेट पे डिप्लॉय करना चाहता हूं। तो यहां से मैं सेलेक्ट कर लूंगा प्राइवेट सबनेट, और सबनेट को सेलेक्ट करने के बाद जब हम लोग यहां पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फायरवॉल पे आप देखेंगे पोर्ट नंबर 3389 यहां पे अलाउड है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो अभी हमने सक्सेसफुली दूसरे EC2 इंस्टेंस को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। उसके बाद अगर हम लोग व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि VM1 एंड VM2 दोनों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। VM1 पार्ट है पब्लिक सबनेट का एंड VM2 पार्ट है प्राइवेट सबनेट का। तो इस तरीके से जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसे अभी मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। और अगर डायग्राम पे जाके देखें, दोनों EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। VM1 को पब्लिक सबनेट के अंदर रखा हुआ है, VM2 को प्राइवेट सबनेट पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मैं अपने इन EC2 इंस्टेंस का RDP सेशन लूंगा और देखूंगा कि RDP सेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो पहले VM1 को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन कनेक्ट RDP क्लाइंट।
तो सबसे पहले मुझे इस EC2 इंस्टेंस के लिए पासवर्ड जनरेट करना है, क्योंकि ये विंडोज EC2 इंस्टेंस है। सो क्लिक ऑन गेट पासवर्ड। यहाँ पे ये मुझसे मेरी प्राइवेट की पूछ रहा है, तो प्राइवेट की जो मैंने ली थी वो थी AWS course.pam। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन, एंड क्लिक ऑन डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं नोटपैड पे, और ये है मेरी VM1 के लिए। फाइनली आप क्लिक कीजिए डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल और इसे लॉन्च कर लीजिए। क्लिक ऑन कनेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद ये आपको एक एरर मैसेज देगा कि बेसिकली कनेक्टिविटी यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, यानी मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ अपने EC2 इंस्टेंस का। तो ये RDP सेशन में क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? तो जो लोग अज्योर बैकग्राउंड से यहाँ पे आए हैं, आपने देखा होगा अज्योर के केस में हम लोग जब ये सेम सेटअप करते हैं और उसके बाद जाके हम अपने वर्चुअल मशीन का RDP सेशन लेते हैं, तो RDP सेशन हो जाता है। क्योंकि अज्योर के केस में जितने भी बैकएंड राउट हैं, जो भी इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए चाहिए, वो अज्योर बैकग्राउंड पे उनको ऑलरेडी क्रिएट कर देता है। उनको हम बोलते हैं सिस्टम राउट, यानी सिस्टम ऑलरेडी उन राउट्स को यहाँ पे क्रिएट कर देता है। लेकिन AWS के केस में हमें ये राउट जाके खुद क्रिएट करने होते हैं। कुछ कंपोनेंट है जो हमें यहाँ पे क्रिएट करने, उसी के बाद हम यहाँ पे RDP सेशन ले पाएंगे। तो ये प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स से ये इंटरनेट है और अभी जो मेरा लैपटॉप है इस इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जब मैं अपने लैपटॉप से यहाँ पे RDP सेशन ले रहा हूँ, ओके, उस RDP सेशन में मैंने एक पब्लिक IP एड्रेस भी दिया हुआ है अपने VM1 का, ठीक है। तो पब्लिक IP एड्रेस भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब ये सेशन इस पब्लिक IP एड्रेस को ढूंढ रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इस सेशन को कोई भी यहाँ पे गेटवे नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू ये जाके एंटर कर सके इस VPC1 के अंदर। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक गेटवे क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो एक गेटवे मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और जब मैं इस गेटवे को यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो इसको एक नाम भी मुझे देना पड़ेगा। तो मैं इसे बोल लेता हूँ IGW1। तो ये एक इंटरनेट गेटवे है, यानी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक है इसी के थ्रू अंदर आएगा और इसी के थ्रू बाहर जाएगा। तो जब मैं इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट करने के बाद मुझे इसे अपने VPC1 के साथ यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे VPC1 के साथ इसे अटैच कर लिया। तो पहले ये पीस देख लेते हैं कि इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। पीस बाय पीस समझेंगे। जब सारे पीस यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली अपने इस EC2 इंस्टेंस का यहाँ पे RDP सेशन ले सकते हैं। तो इंटरनेट गेटवे को किस तरीके से क्रिएट करना है, आप आइए अपने पोर्टल पे, VPC सर्विस पे आइए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनेट गेटवेज। तो आप एक गेटवे यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इस गेटवे का नाम एज पर डायग्राम मैं रख लेता हूँ IGW1 एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो आपका गेटवे यहाँ पे क्रिएट हो गया। दूसरी चीज क्या थी कि गेटवे को क्रिएट करने के बाद मुझे इसे VPC1 के साथ अटैच करना था। तो अटैच टू है VPC, कौन सा VPC? तो आप यहाँ से VPC1 सेलेक्ट कर सकते हैं, अटैच इंटरनेट गेटवे। तो ये पीस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और क्रिएट करने के बाद इसे अटैच कर लिया अपने VPC1 के साथ। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है वो क्रिएट करनी है राउटिंग टेबल। तो मुझे एक राउटिंग टेबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं ये राउटिंग टेबल क्रिएट करूंगा तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये राउटिंग टेबल मैं कहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये राउटिंग टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ VPC1 के साथ। तो इसका मतलब आपका राउटिंग टेबल VPC1 के साथ अटैच है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इस राउटिंग टेबल को आप किस सबनेट के साथ यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं पब्लिक सबनेट की, तो मैं इस राउटिंग टेबल को सपोज पब्लिक सबनेट के साथ भी यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो इस राउटिंग टेबल को हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं एक बार वो देख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर आप ऑप्शन देखेंगे राउट टेबल। तो राउट टेबल पे क्लिक कीजिए, इसके बाद क्लिक कीजिए क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल का यहाँ पे नाम मेंशन कर लेते हैं, सपोज नाम है VPC1-राउट टेबल। इसके बाद ये पूछ रहा है कि किस VPC के अंदर आप ये राउट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया VPC1, राइट, एंड क्लिक ऑन क्रिएट राउट टेबल। यानी
ये राउट टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है और इसे अटैच कर लिया अपने VPC1 के साथ। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इस राउट टेबल को मुझे अटैच करना है अपने पब्लिक सबनेट के साथ भी। तो इसके लिए आप आइए अपने राउट टेबल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका राउट टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा है, VPC-राउट टेबल। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट करते ही नीचे कुछ डिटेल्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा सेटिंग्स। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है सबनेट एसोसिएशन। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी ये कह रहा है कि कोई भी सबनेट यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे सबनेट एसोसिएट करना है तो आप क्लिक कीजिए एडिट सबनेट एसोसिएशन। यहाँ पे आपको दोनों सबनेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मैं अटैच करना चाहता हूँ वो है केवल पब्लिक सबनेट अभी के लिए। एंड क्लिक ऑन सेव एसोसिएशन। तो यानी इस स्टेप से आपने इस राउटिंग टेबल को अपने पब्लिक सबनेट के साथ यहाँ पे अटैच कर लिया। लेकिन क्या अभी कनेक्शन होगा? नहीं, अभी भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर राउट क्रिएट नहीं किया। यानी इस ट्रैफिक को पता कैसे चलेगा कि उसको ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। आप VPC1 राउट टेबल को फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको राउट्स। राउट के अंदर जाके क्लिक कीजिए एडिट राउट्स पे और क्लिक ऑन ऐड राउट। सबसे पहले मुझे एक राउट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। सपोज आप VM1 पे हैं और VM1 पे आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं google.com। अब जब ये google.com वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली एक सेशन इनिशिएट हो रहा है और वो सेशन कहाँ जाना चाहता है? इंटरनेट पे जाना चाहता है, क्योंकि इंटरनेट पे के थ्रू ही आप google.com के सर्वर को जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये सेशन आपका पहुंचा इस राउटिंग टेबल पे। इस राउटिंग टेबल पे इसलिए पहुंचा क्योंकि सेम राउटिंग टेबल आपके इस पर्टिकुलर सबनेट के साथ अटैच है। तो इसने डिटेक्ट किया कि इस सबनेट के साथ जो राउटिंग टेबल अटैच है वो ये है, तो आपका सेशन पहुंचा इस राउटिंग टेबल के पास। अब इस राउटिंग टेबल के अंदर ये सेशन डिटेक्ट करेगा राउट को, ठीक है। तो बेसिकली यही राउट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस राउट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आपको जाना है इंटरनेट गेटवे के थ्रू, और इस केस में इंटरनेट गेटवे है हमारा IGW। तो सेम राउट में यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ और सेम पाथ इसके अंदर में स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे आइए और सबसे पहले डेस्टिनेशन पे आप मेंशन कीजिए 0.0.0.0/0। इसका मतलब है इंटरनेट। ओके, आपका टारगेट क्या है? यानी आप अगर इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू होके जाएंगे? तो आप होके जाएंगे इंटरनेट गेटवे के थ्रू। कौन सा इंटरनेट गेटवे? तो इंटरनेट गेटवे आपने जो क्रिएट किया है वो है IGW1। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंज। यानी ये राउट आपने अपने राउटिंग टेबल के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये राउट आपने क्रिएट किया हुआ है अपने राउटिंग टेबल के अंदर, जिसका नाम है VPC1-राउट टेबल, राइट। अब क्या होगा? अब ये सेशन पहुंचा इस राउट के पास। इस राउट में हमने डिफाइन किया है कि अगर किसी भी सेशन को इंटरनेट पे जाना है तो उसको होके जाना है आपके इंटरनेट गेटवे से। तो जैसे ये इंटरनेट गेटवे से होके बाहर निकलेगा तो डायरेक्टली ये जाके इंटरनेट पे जा सकता है। सपोज तो इंटरनेट पे ही आपका ये google.com का सर्वर होगा और फाइनली ये जाके उस सर्वर पे यहाँ पे कनेक्ट होगा और आपकी वेबसाइट आपके EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और अगर दूसरे डायरेक्शन से यहाँ पे समझा जाए तो मैं अपने लैपटॉप से RDP सेशन लेना चाहता हूँ इस EC2 इंस्टेंस के पब्लिक IP एड्रेस पे, तो वाया इंटरनेट थ्रू दिस इंटरनेट गेटवे फाइनली यू कैन कनेक्ट ऑन दिस EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो गेटवे एक तरीके का गेट है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू इंटरनेट से जो सेशन आ रहे हैं वो आपके एनवायरनमेंट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे राउट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सेटअप मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि क्या हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस को RDP सेशन के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप आइए अपने EC2 पे, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस और सेलेक्ट कर लेते हैं VM1 और इसे मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। गो टू RDP क्लाइंट एंड डाउनलोड RDP डेस्कटॉप फाइल, कनेक्ट, और जो इसका पासवर्ड है वो है ये। पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए एंड क्लिक ऑन ओके एंड यस। तो अभी आप देखेंगे कि कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं अपने EC2 इंस्टेंस के साथ यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो लोग अज्योर बैकग्राउंड से हैं
आपने देखा होगा कि अजोर के केस में हमें ये सब कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता है, गेटवे राउटिंग टेबल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अजोर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिस्टम राउट। अगर आपको खुद के राउट क्रिएट करने हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है यूजर डिफाइंड राउट, और यूजर डिफाइंड राउट की मदद से आप अजोर के अंदर ये राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने EC2 इंस्टेंस से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ, एंड तो सबसे पहले जाते हैं सर्वर मैनेजर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो आई एनहेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसे ब्लॉक कर लीजिए। गो टू लोकल सर्वर, आई एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस सेटिंग को यहाँ पे स्विच ऑफ कीजिए। इसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पे लॉन्च कीजिए। तो जब आप इसे लॉन्च करेंगे और इसके बाद जब आप यहाँ पे इंटरनेट ओपन करते हैं तो उस केस में इंटरनेट को यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने राउटिंग टेबल, राउट सब कुछ क्रिएट कर लिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे google.com यहाँ पे टाइप करते हैं, आप देख सकते हैं आपका इंटरनेट भी यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप इन राउटिंग टेबल को या इंटरनेट गेटवे को यहाँ से डिलीट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि ना ही आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे बाहर से, और ना ही आप यहाँ पे इंटरनेट को रन कर पाओगे सेम टाइम। जैसे ये वर्चुअल मशीन है VM2, अगर इस VM2 EC2 इंस्टेंस का RDP सेशन आप लेना चाहोगे तो आप इसका RDP सेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये जो सबनेट है, इस सबनेट को मैंने किसी भी राउट से यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस EC2 इंस्टेंस का भी मैं RDP सेशन ले सकूँ, तो उसके लिए पहले मुझे जाके इसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा इस राउटिंग टेबल के साथ, और उसी के बाद आप इस EC2 इंस्टेंस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, या इस EC2 इंस्टेंस के अंदर से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे VPC पियरिंग के बारे में। थैंक यू।